आपने पढ़ा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और इसके नियम। परावर्तन किसे कहते हैं समझ में आया होगा, और नियम क्या है ये भी समझ में आया कि परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। तीनों एक ही बिंदु पर अर्थात आपतन बिंदु पर, तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा हमने बताया कि कोण I = कोण R अर्थात आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके बाद बात करते हैं कि परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन भैया जी दो प्रकार का होता है। एक परावर्तन को हम कहते हैं नियमित परावर्तन और दूसरे परावर्तन को कहते हैं हम अनायमित परावर्तन अर्थात विसरित परावर्तन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं कि नियमित परावर्तन क्या है। अगर परावर्तन मान लेते हैं कि ये चिकना पृष्ठ है, कांच है, और इससे प्रकाश का क्या होगा भाई, पहले माध्यम से आएगी, प्रकाश की किरण पड़ेगी, पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। जितनी प्रकाश की किरणें पड़ेंगी उतनी ही प्रकाश की किरणें वापस हो जाएंगी। अर्थात क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरण किस चिकने तिलों के माध्यम से होता है, चिकने तलों से होता है, तो उस प्रकाश को हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। तो साधारण सी परिभाषा आपको केवल समझनी है कि चिकने तलों से होने वाले प्रकाश के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं अनियमित परावर्तन। तो सभी तल चिकने हो नहीं सकते, चिकने तल भी होते हैं और खुरदुरे तल भी होते हैं। तो ये समझ में आएगा जो चिकने तलों से परावर्तन हो रहा होगा, जो चिकने तलों से परावर्तन हो रहा होगा, उस परावर्तन को हम क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन कहेंगे। अब दीवार को ले ले तो दीवार पे हाथ फेरें और कांच पर हाथ फेरें, दोनों से पूछे बताओ भैया जी कि कौन सा चिकना तल है, तो कॉमन सी बात आप कहेंगे भैया जी जो दीवार है वो खुरदुरी है और ये जो कांच की प्लेट है ये चिकनी है। अर्थात अब अगर दीवार के तलों से, अब ऐसे दीवार है जो क्या है, खुरदुरी है, अब इस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी, फैल जाएगी। छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे बिंदु होते हैं, उस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो क्या करता है, प्रकाश को चारों ओर फैला देता है, रिफ्लेक्टेड कर देता है। और इस प्रकार जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विसरित परावर्तन किसे कहते हैं या अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप साधारण सा बोल सकते हैं, यदि प्रकाश की किरण, ठीक है ना, यदि प्रकाश का परावर्तन खुरदुरे तलों से होता हो तो उस परावर्तन को क्या कहेंगे, विसरित परावर्तन कहेंगे। समझना है यार कि जब प्रकाश की किरण खुरदुरे तलों से होता है तो इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इसके बाद समझना है, जैसे अब उदाहरण अगर हम आपसे पूछें कि जो हम डेली वो पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और उसको हम कहें जरा हाथ इस पे फेर के बताओ कैसा है, तो आज सब कहेंगे सर खुरदुरा है। तो फिर उसमें जो छोटे छोटे शब्द लिखे होते हैं उनको हम बड़ी आसानी से पढ़ पाते हैं। किस कारण पढ़ पाते हैं, विसरित परावर्तन के कारण पढ़ पाते हैं। ये आप एक दैनिक उदाहरण हो सकता है, दैनिक जीवन का आपका एक उदाहरण हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर प्रकाश की किरण को हम किसी कोण पर ना आपतित करें, ना डालें, केवल लंबवत डालें, तो जब देखो ये प्रकाश की किरण क्या हुई, इस पृष्ठ पर लंबवत पड़ी, और लंबवत पड़ेगी तो क्या होगी, ऐसे पड़ेगी, किसी कोण पे तो पड़ी नहीं, तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। मतलब जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की किरण अगर लंबवत आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, वह पुनः उसी माध्यम में, पुनः उसी प्रकार मार्ग में वापस चली जाती है। इस घटना में I और R हमारे क्या रहते हैं, 0 रहते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए प्रेषित करता हूं कि आप उस वीडियो को डाउनलोड करके जल्दी देख सकें। बड़ी लॉन्ग वीडियो डाउनलोड नहीं होती है और बफरिंग करती है चलने में, इसलिए छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको थ्योरी, एक एक दो दो थ्योरी के स्टेप प्रेषित करते रहेंगे, देते रहेंगे। आपको समझना है और थ्योरी को नोट डाउन करना है। जब लॉकडाउन समाप्त होगा, आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से क्लास में आएंगे तो आप जो पूछेंगे उसको मैं पुनः बताऊंगा बाई फिगर,
और बाय थ्योरेटिकल जैसा भी होगा, प्रूफ होगा तो प्रूफ, थ्योरी होगा तो थ्योरी। तब तक मुझे आशा है कि आप पूर्ण विश्वास और पूर्ण आशा के साथ हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, और जो आपको नोट डाउन करने के लिए कहा जाता है उसको नोट कर रहे होंगे। आपका भविष्य आपके हाथों में है, ऐसा हमारा मानना है। मैं कहता ही हूँ कि अपने मरे स्वर्ग दिखता है, अर्थात अपने कर्मों के द्वारा ही आप किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। यही शुभकामनाएं आपको प्रेषित करते हैं। धन्यवाद।